नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। कोलकाता के कालीगंज में जब ईडी ने छापा मारा तो नोटों के इतने बंडल मिले कि गिनना मुश्किल हो गया। एक के बाद एक 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। ऐसा लगा मानो भर्ती के महाखेला में नोटों का मेला लगा हो। भ्रष्टाचार ऐसा कि इसके बांग्लादेश कनेक्शन तक खुलने लग गए और ये राज भी खुलने लगा कि आखिर कैसे करोड़ों के कैश कांड में एक मंत्री मालदार बन जाता है। कोलकाता में जिस घर में पैसे मिले वो घर किसी और का नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी का है, जिसके बाद ये तो खुलासा हो गया कि फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन कैसे भ्रष्टाचार में सुपर डुपर खिलाड़ी निकली है। चलिए अब आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अर्पिता मुखर्जी की जिंदगी की फिल्मी कहानी, जिसमें उन्होंने फिल्मों से लेकर मॉडलिंग और यहां से सियासी गलियारों में अपना दबदबा बनाया। लोग पूछ रहे हैं कि मेरी खुशी का राज क्या है। तुम कहो तो तुम्हारा नाम ले लूं। लोग पूछ रहे हैं कि मेरी खुशी का राज क्या है। तुम कहो तो तुम्हारा नाम ले लूं। अपनी खुशी का राज बताने वाली ये वही अर्पिता है जिसके घर में 21 करोड़ रुपया मिले। अर्पिता जिसके घर में बेशुमार जेवर मिले। अर्पिता जिसके घर में 20 मोबाइल्स मिले। नोट नोट और इतने नोट कि टोलीगंज के इस घर में नोटों का पहाड़ बना हुआ था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया जाए। कई जन्म लग सकते हैं इन नोटों को कमाने में, लेकिन टोलीगंज के इस घर में जरा भी वक्त नहीं लगा इन नोटों को इकट्ठा करने में। और इन सब के साथ जिसका चेहरा सामने आया वो है अर्पिता मुखर्जी। जी हां, 20 करोड़ की ये नकदी टोलीगंज के जिस पॉश घर से निकली है वो घर किसी और का नहीं बल्कि ममता बनर्जी और पार्थ चटर्जी की गरीबी अर्पिता मुखर्जी का है। 2017 में हुई टीचर भर्ती घोटाले की जांच का शीरा अर्पिता मुखर्जी से जुड़ रहा है, जिसके बाद पूछताछ में अर्पिता ने ईडी के सामने अपना मुख खोला है और 24 घंटे के भीतर ईडी का हाथ ममता बनर्जी के करीबी कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी तक पहुंचा है। क्या है पार्थ चटर्जी और अर्पिता का नाता? पार्थ चटर्जी की जानकारी ईडी को अर्पिता से पूछताछ के बाद ही मिली है। बताया जाता है कि अर्पिता के घर मिला ये पैसा भी शिक्षा भर्ती घोटाले का ही है, क्योंकि पार्थ चटर्जी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अर्पिता को पार्थ चटर्जी का सबसे करीबी बताया जा रहा है। बीजेपी नेता सौमित्र की जुबानी सुनिए अर्पिता और पार्थ का रिश्ता। 50,000 करोड़ घोटाला किया है। कम से कम उसका भतीजा 50,000 करोड़ का मालिक है। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका दो गर्लफ्रेंड के घर में सिर्फ जमीन मिल रहा है। हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर अर्पिता मुखर्जी है कौन। সময় এসেছে এবার বলার পার্থদাকে আবার চাই ও পার্থদা আমরা তোমায় আবার চাই। इन तस्वीरों को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि अर्पिता का फिल्मों से नाता रहा है। ग्लैमर की दुनिया ही अर्पिता की दुनिया रही है, लेकिन अब सियासत ही अर्पिता की दुनिया बन गई है। ग्लैमर ही अर्पिता की जिंदगी का पहला प्यार रहा है। पेशे से मॉडल और एक्ट्रेस अर्पिता रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत है और कहा जाता है कि इसी ग्लैमर के दम पर अर्पिता का सियासत में दबदबा है। अर्पिता मुखर्जी बंगाल के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी की खास मानी जाती है। अर्पिता बांग्ला के अलावा ओडिशा के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी है। वहां भले ही अर्पिता का रोल साइड रहा हो, लेकिन सियासत में कट मनी के लिए रोल लीड ही रहा है। अर्पिता मुखर्जी को लेकर ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि आखिर वे पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बनी, आखिर कैसे सियासत में इतना दबदबा अर्पिता का हो गया। तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। पार्थ एक दुर्गा पूजा कमेटी का संचालन करते थे। अर्पिता इस दुर्गा पूजा समारोह का खास चेहरा रही, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और पार्थ के साथ कई मंचों पर साथ नजर आई। अर्पिता पार्थ के साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में भी नजर आ चुकी है। वे चटर्जी के चुनावी कैंपेन में भी दिखाई दी। ममता बनर्जी के साथ भी कई कैंपेन में नजर आई। खैर, अर्पिता ही वो किरदार है जिसे इस खेल का मुखिया माना जा रहा है और फिलहाल वह ईडी के शिकंजे में भी आ गई है। ऐसे में इस खेल में और कितने मोहरे हैं और कौन कौन इसकी रानी है, ये भी जांच में जल्द ही खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी पता चला कि चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले नोट के साथ शिक्षा विभाग का लिफाफा भी मिला, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में नया भूचाल आ गया। ईडी को शक है कि ये करोड़ों रुपए मंत्री ने टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले हैं। यानी ईडी को शक है कि ये कट मनी हो सकता है, जिसके बाद अब तृणमूल यानी कि टीएमसी के और नेताओं और चटर्जी के करीबियों को ईडी की गाज गिरने का डर सताने लगा है। चलिए आपको अब इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर सरकारी लिफाफे में काले कैश का सच क्या है और क्या है कट मनी का वो खेला जिसमें करोड़ों के कैश का अंबार लग गया। हरे नोट, गुलाबी नोट, करारे नोट। नोटों के जखीरे में सब कुछ है। 1-2 करोड़ नहीं, अब तक तो 21 करोड़ पार कर चुका है नोटों का पहाड़। एक साथ इतना कैश देखकर शायद आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। नोटों का ये अंबार मिला है बंगाल की मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से। जैसे जैसे प्रवर्तन निदेशालय की नोट गिनने की मशीन घर आने लगी, वैसे वैसे बंगाल का सियासी पारा भी गर्म होने लगा। गिरफ्तार भी होना था और ये सारा अभी तो केवल जैसा बोलते हैं ना हिमसुइल का चूड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफ़ी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया।
दरअसल हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच का पहिया तेजी से घूमा तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर। कोलकाता में अर्पिता के घर नोटों की गर्मी इतनी थी कि बैंक के अधिकारियों तक को बुलाना पड़ गया, नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ गई। केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में एक नई कीर्तिमान स्थापित की है, विकास की और प्रगति की। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नोटों के जखीरे को ले जाने के लिए कोलकाता में अर्पिता के घर आरबीआई से कई बक्से मंगवाए गए, लेकिन गुनाह का जो बक्सा खुला है उसने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कस दिया है। तो बीजेपी ने भी ममता सरकार पर धावा बोल दिया है। भर्ती घोटाले के खिलाफ बंगाल भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अर्पिता के घर से अब तक 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि 79 लाख का गोल्ड और 54 लाख की विदेशी मुद्रा मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि अर्पिता के घर से अभी और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो सकता है। कैश की इतनी बड़ी रकम की तार पार्थ चटर्जी से 26 घंटे की पूछताछ में मिली, जिसके बाद ममता के इस करीबी मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की। आज भी अर्पिता से ईडी ने कई सवाल दागे। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी के कुछ सवालों के जवाब भी दे दिए हैं, लेकिन कई जगह या अटक गई या फिर फंस गई। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है और इस धांधली में जिले के टीएमसी के लीडर से लेकर कुछ एजेंट्स बनाए गए और टॉप मोस्ट लीडरशिप तक ये इन्वॉल्व है। बहुत देर से हो रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उससे पहले अगर रेड होता तो और भी फ्रूटफुल होता। ममता बनर्जी बहुत चालाक नेत्री है, उनको पता था कि प्रधानमंत्री घर घर में तिरंगा लगाने के लिए बोलेंगे आगे आने वाले दिनों में, तो उन्होंने पहले बोल दिया कल 21 जुलाई के सभा से। तो कल 21 जुलाई के सभा में 100 बार ईडी सीबीआई का नाम ले चुकी है और डर, इन तीनों शब्दों का उन्होंने 100 बार से ज़्यादा व्यवहार किया। तो उनको वो भी खबर मिलता है ना क्या होने जा रहा है, तो उनको पता है कि सारे चोर हैं। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज करवाई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। बनर्जी जी के राज में चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा करप्शन करता है। स्टैंड्स फॉर द माउंटेन ऑफ करप्शन, द माउंटेन ऑफ करप्शन। एक भ्रष्टाचार का बड़ा पहाड़, एक अड्डा तृणमूल कांग्रेस बन गई है, उनकी सरकार बन गई है, जहां करोड़ों की लूट होती है। ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनकर चुप रहती हैं और उनके शासन में प्रशासन को लूट की खुली छूट है, उनके मंत्रियों को लूट की खुली छूट है।
घोटाले की जब आंच उठी तो उस समय ममता सरकार ने पार्थ चटर्जी के हाथ में शिक्षा विभाग की कमान दे दी। हालांकि मौजूदा सरकार में उनका मंत्रालय बदल गया है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के दाग से बच नहीं पाए। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। ममता सरकार में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्थ के सारे राज अर्पिता के पास है और यही वजह है कि ईडी लगातार अर्पिता की घेराबंदी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौट। सभी का स्वागत है। बंगाल की सियासत में जिस वजह से बवाल हुआ वो है 2017 की शिक्षा भर्ती में हुआ घोटाला। ये वो घोटाला है जिसमें हजारों बच्चों के भविष्य का दम घोट दिया गया और घोटाले की सीढ़ी पर चढ़कर कई नेताओं ने अपना भविष्य बना लिया और आज इतने पैसे बनाए कि आज पैसे का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। टोलीगंज से मिले नोटों के भंडार ने सवालों के पहाड़ों को खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सियासत तो मानो 7वें आसमां पर पहुंच गई है। सियासत में भूचाल इस कदर मच गया है कि दिल्ली से लेकर बंगाल तक बयानों की बौछारें हो रही हैं। एक विजुअल और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। ईडी ने बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को 20 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब पूछताछ का दायरा बढ़ता देख कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार अटक गई है। एक के बाद एक ठिकानों पर हुई छापेमारी में राज इस तरह खुल रहे हैं जैसे अली बाबा की गुफा में कोई खजाना मिला हो। बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है। अगर आप बिजनेस में भी हो, मेहनत से प्रॉफिट्स, बिजनेस में कमाई होता है। और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर, पब्लिक एसेट्स को लूटकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज़ है ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है उसका एक लूट। नोटों के बंडल तो इतने मिले हैं
कि गिनती करते करते शायद थूक ही खत्म हो जाए। जांच में जो क्लू मिले हैं उसने तो सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चंदन मंडल और मोनालिसा दास अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। ईडी लगातार दोनों को रडार में लेकर तलाश कर रही है। ईडी के अधिकारियों ने चंदन की तलाश में बागदा के अलावा कई जगह छापेमारी की। सूत्रों की माने तो शिक्षकों की अवैध नियुक्ति में चंदन ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ईडी को ये भी आशंका है कि जो अवैध नियुक्तियां हुई उसमें रुपयों का लेन देन भी उसके जरिए हुआ। ऐसे में ईडी अब चंदन की हर जगह तलाश कर रही है। इसी तरह अब ईडी के रडार पर मोनालिसा दास भी आ गई है। ईडी मोनालिसा के घर पर छापा मारने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि मोनालिसा दास का घर बोलपुर शांति निकेतन में है। बताया ये भी जा रहा है कि मोनालिसा की 10 से ज्यादा संपत्तियां अब तक मिल चुकी है। इनमें कई फ्लैट्स हैं। ईडी इसकी हर तरह से जांच कर रही है। ईडी ये भी जांच कर रही है कि उसका पार्थ चटर्जी के साथ कोई संबंध है या फिर नहीं। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते या महीने कहिए, ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं। एक मल्टी पार्टी एफर्ट, एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज। यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को, उनको अंडरमाइन करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार, एक मैनेज्ड डेलिबरेट कैंपेन to intimidate these agencies and to try and somehow किसी तरह से इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे, स्वीप इट अंडर द कारपेट, इसको पॉलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोर्स, इस पे डिस्कशन ना हो। इधर ईडी की जांच जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से सियासत भी जोर आजमाइश कर रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की चाल बता रही है, तो बीजेपी घोटाले में ममता की संदिग्ध भूमिका का दावा कर रही है। ऐसे में सच तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन देखना यह होगा कि ईडी के रडार पर आगे और कितने नाम आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।